दोस्तों आज से लगभग 1400 साल पहले मुसलमानों के इतिहास की सबसे पहली जंग लड़ी गई थी। जिस मैदान में ये जंग हुई थी वो अरब देश के दो मशहूर शहर मक्का और मदीना के बीच में मौजूद है। मुस्लिम तारीख के इस पहले जंग को इतिहास के जंगे बदर के नाम से जाना जाता है। इस जंग की गिनती दुनिया की उन जंगों में आती है कि जिन जंगों की वजह से पूरी दुनिया का इतिहास बदल गया। क्योंकि इस जंग से पहले अरब के शहर मक्का में रहने वाले लोगों को यह महसूस हुआ करता था कि हमारे ही शहर का एक इंसान यानी हजरत मोहम्मद एक नया और झूठा दीन ले आया है जो बहुत जल्दी हमारी दुनिया की ताकतों के सामने मुकाबला नहीं कर सकेगा। पर इस जंग के बाद सब कुछ उल्टा हो गया था। जो लोग हजरत मोहम्मद को मिटाना चाहते थे उनका घमंड चूर चूर हो गया था। न सिर्फ मक्का के लोग बल्कि पूरे अरब के वो सारे लोग जो मुसलमानों को एक कमजोर सी कौम समझा करते थे, अब वो लोग मुसलमानों से डरने लगे थे। अब अगर बात की जाए इस जंग के बारे में तो आखिर ये जंग हुई क्यों थी। 2 हिजरी से ही रमजान के रोजे फर्ज किए गए और रमजान की 17 तारीख को यानी 13 मार्च सन 624 को इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई जो कि जंगे बद्र के नाम से जानी जाती है। ये वो दौर था जब मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस में भी किसी के ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं थी और यही वजह थी कि मक्का शहर में मुसलमानों के ऊपर बेइंतहा जुल्म और सितम होने के बावजूद भी मुसलमानों के आखिरी पैगंबर ने किसी भी मुसलमान को हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी थी। ये वो वक्त था जब पैगंबर हजरत मोहम्मद इस्लाम हुक्म इलाही लोगों को बताया करते थे और एक अल्लाह की इबादत करने को कहा करते थे, जिसकी वजह से मक्के के लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। जब मक्का के लोगों ने सारे जुल्म और सितम की हदें पार कर दी तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मक्का के लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया गया, जिससे अब हजरत मोहम्मद आखिरकार हिजरत कर मक्के से मदीने आना पड़ा। इस दौरान आपके साथ आपके चंद जानिसार साथी थे और ये सभी इबादत इलाही किया करते, नमाज पढ़ा करते थे और रोजे फर्ज होने के बाद रोजे रखा करते थे और हर काम अल्लाह की रजा से किया करते थे। ये लोग हुजूर साहब की तरह तमाम तकलीफों के बावजूद सब्र किया करते थे। इन लोगों ने हुजूर साहब के कहने पर कभी आगे बढ़कर कभी लड़ाई नहीं की और न ही कभी किसी की बात का जवाब दिया करते। दोनों मुसलमानों के मदीने में हिजरत करने के बाद भी मक्का के लोगों ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा और अब उन लोगों ने धीरे धीरे मदीने में रहने वाले बड़े बड़े सरदारों को धमकी से भरे हुए खत लिखना शुरू कर दिए। इन खतों में ये लिखा हुआ करता था कि तुम लोगों ने हमारे ही लोगों को पनाह दे रखी है, तुमको चाहिए कि तुम लोग जल्द से जल्द उन लोगों को वापस हमारे पास भेज दो वरना हम लोग तुम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। जब कुफार नबी करीम से दुश्मनी की गरज से उन्हें नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशें की तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को हुक्म दिया कि ए नबी, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तुम उससे जंग करो। इसके बाद मक्का और मदीना के बीच किसी बात पे छोटी मोटी जंगें हो जाया करती थी। क्योंकि अब मुसलमानों को भी अपने सेल्फ डिफेंस की इजाजत मिल चुकी थी, उन लोगों को यह हुक्म मिल गया था कि वो लोग अब जुल्म से दबने के बजाय जालिम के जुल्म के खिलाफ अपनी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, एक बार मक्का शहर का एक तिजारती काफिला मुल्ले शाम यानी सीरिया से मक्का शहर में वापस आ रहा था। इस काफिले की सरदारी अबू सुफियान नाम का एक ऐसा इंसान कर रहा था जिसको उस समय में मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक माना जाता था। दोस्तों, ये जिस काफिले को लेकर मक्का जा रहे थे उसका रास्ता मदीना शहर की तरफ से होकर ही गुजरा करता था, जिससे अबू सुफियान को मुसलमानों के हमले का खतरा लगा और उसने तुरंत एक खत लिखकर मक्का शहर की तरफ रवाना कर दिया। इस खत में लिखा था कि हमारे काफिले पर मदीना के मुसलमानों के हमले का खतरा मंडरा रहा है।